जय हिंद दोस्तों। आर के मैथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं बीएसएससी का जो सेट प्रैक्टिस है उससे आज हम कुछ हिसाब का डिस्कशन करने वाले हैं। और आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि किस प्रकार से ये बनाया जाता है। और बहुत आसान आसान भाषा में और आसान तरीक़ा से समझाएंगे जो कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो देखिए क्या है, इसमें सवाल कर रहा है जैसे वैसा ही कर देना है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, चलिए लिखते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, यानी कि विक्रय मूल्य का 40% है। तो भाई 40% है तो 40% के बदले हम नीचे 100 लिख सकते हैं। परसेंट के बदले परसेंट हटाने के बाद बटे में 100 लिखा जाता है। तो काटिए 0 0 और इसको 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 बार में, ये 5 बार में। तो देखिए विक्रय मूल्य का लगा रहता है तो वो हर दर्शाता है। का विक्रय मूल्य में का लगा हुआ, यानी विक्रय मूल्य 5 होगा तो क्रय मूल्य 2 होगा। तो फिर कर रहा है क्या, यहाँ देखिए, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का जिसमें का लगा हुआ है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो का लगा हुआ है क्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य 2 है और जबकि विक्रय मूल्य 5 है। अब बताइए भाई, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे इसमें। अब 2 से काटिए 50 बार में। अब 50 गुना 5 कीजिएगा तो 2500 आएगा, यानी 250 आएगा। तो 250% हो जाएगा। इसका आंसर 250% यानी डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, ये कर रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का, अब करा एक संख्या दूसरी का, यानी दूसरी का 7/3 है। आप बताइए का लगा हुआ है दूसरी में तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगा जबकि पहली संख्या 7 हो जाएगा। अब बताइए कि बड़ी संख्या क्या है। अब दोनों का योगफल 50 है। देखिए दोनों का योगफल 50 है और यहाँ दोनों का योगफल 10 पूर रहा है। तो योगफल का तुलना योगफल से करना है तो 10 है भाई, यहाँ 50 आया, यहाँ योगफल 10 है, 50 का तुलना 10 से करेंगे। अब निकालना है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 7 है, 7 से गुना कर देंगे, 7 से गुना करेंगे, ये 0 काट दीजिए, 7 पचे 35, यानी बड़ी संख्या 35 आ जाएगा। इसका आंसर 35 है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें से 3 संख्या 5, 7 और 28 है तो चौथी संख्या क्या है। देखिए इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। और पहले तो चलिए पहला विधि हम ये बताते हैं कि 15, 4 संख्या का औसत 15 है, तो बताइए 15 गुना 4 कर देंगे तो ये 4 संख्या का पूरा मान नहीं निकल जाएगा, 15 चौका 60 नहीं हो जाएगा। अब बताइए 4 का 60 है, 4 संख्या का 60 है, बाकी 3 जो है, एक का 5 है,
एक संख्या का 5 है और दूसरी संख्या का 17 है और तीसरी संख्या का 28 है, ये तीनों को जोड़िएगा तो जोड़िए कितना होता है? 17 5 22, अब 22 28 30 होगा। आप बताइए कि 4 संख्या का 60 है और ये 3 संख्या का 30 है, तो 60 में 30 घटा देंगे तो जो बचेगा वो एक संख्या का बचेगा ना, चौथी संख्या का बचेगा ना मान। तो चलिए चौथी संख्या 30 हो जाएगा, लेकिन सॉरी 30 नहीं होगा, ये जोड़ने के बाद 50 आएगा, यहाँ ये जोड़ने के बाद 50 आएगा, तो ये घटाने के बाद 10 आएगा, ये संख्या 10 होगा। चलिए इसका एक नियम और बताते हैं जो कि ये औसत के नियम से बनाया जाता है। तो चलिए औसत के नियम से हम बताते हैं, औसत के नियम से हम बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझिएगा। तो चलिए हम औसत के नियम से बताएंगे, औसत के नियम से कैसे बनता है ये दिखाएंगे आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए हमने इसको मिटा दिया है और चलिए देखिए आगे, देखिए आगे क्या कर रहा है। चलिए ये औसत के नियम से हम बता रहे हैं। अब औसत के नियम थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिए कि औसत का नियम कैसे बनता है, औसत के नियम से कैसे बनाया जाता है। देखिए 4 संख्या का बोल रहा है, 4 संख्या का 15 है। थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, थोड़ा दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए एवरेज के नियम से क्या कहता है, एवरेज के नियम से कैसे बनता है देखिए आपको हम अभी दिखाते हैं। यानी कह रहा है 4 संख्या का औसत 15 है, 4 संख्या का औसत 15 है। अब बताइए एक संख्या का 5 है, एक का 5 है और दूसरी का 17 है और तीसरी का 28 है, तो चौथी संख्या निकालना है। चौथी निकालने के लिए देखिए ये एक नियम है, यहाँ कहता है कि शेष में कम के लिए प्लस होता है और ज़्यादा के लिए माइनस होता है। तो देखिए हमको ले जाना था यहाँ से 15, ले जाना था 15। आप बताइए कि 15 नहीं ले जा करके ले गए हैं 5, कितना कम ले गए? आप बताइए 10 कम ले गए, 10 कम ले गए तो अच्छी बात है। मान लीजिए कि जमा कोसा है, इससे ये कुल निकाला है, अब निकालने का 15 रुपया तो निकाला 5 रुपया, तो अच्छी बात है, 10 रुपया तो कम निकाला। तो चलिए प्लस 10 कर देते हैं, प्लस 10 कर देते हैं, प्लस 10, 10 गुना कीजिएगा 1 ही होगा, ये संख्या का मान है तो 1 ही होगा, ठीक है। और आप बताइए कि दूसरा आदमी ले गया, ले जाने का था 15, ले गया 17, 2 बेसी ले गया। बताइए तो माइनस तो होबे करेगा, इसमें पैसा घट रहा है तो माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा? तो 2 होगा, -2। और ये देखिए तीसरा कितना बेसी ले जा रहा है, तो ये बेसी ले जा रहा है 13, तो -13 हो जाएगा। और बटे में अब ये निकाल रहे हैं तो इसका 1 दीजिए या ना दीजिए, बात फर्क है, कोई बात नहीं है, दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -13 -2 -15 +15, खत्म, क्या बचा? 10 बचा। ये नियम से भी 10 इसका आंसर आ रहा है। चलिए ये नियम भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला कहता है, अगला कहता है अगला सवाल, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 5,000 रुपया की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए कहता है कि 75% खर्च करता है। अब आय तो 100 होता है, आय तो 100 होता है। मान लिए आय
100 है, आय 100 है, तो आय 100 है तो इसमें खर्च जो कर रहा है, खर्च कर रहा है 75, तो बचत कितना है? बचत 25 है। अब बताइए कि यहाँ कितना बचा रहा है प्रति माह? प्रति माह 5,000 बचा रहा है, प्रति माह 5,000 रुपया बचा रहा है, और यहाँ बचा रहा है 25 रुपया। अब बताइए कह रहा उसका मासिक आय क्या है? तो आय टोटल कितना मान है? 100 का मान है, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब बताइए 25 से 2 बार में काट दीजिएगा, कट जाएगा। अब 200 गुना 100 कीजिएगा, दो पे 4 शून्य बैठा दीजिए, बस 2 पे 4 शून्य बैठा दीजिए। ये हो गया आंसर 20,000। इसका आंसर ये 20,000। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। चलिए ये कह रहा है एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन के पेन खरीदता है, उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो देखिए स्वाभाविक चीज़ है, 24 रुपये प्रति दर्जन तो 10 दर्जन, तो 24 गुना 10 कर दीजिए, ये 240 रुपया हो जाएगा। 24 गुना 10 कीजिएगा, 240 रुपया हो जाएगा। उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। आप बताइए कि 36 रुपये दर्जन से बेचा, 36 रुपये प्रति दर्जन यानी 36 रुपया प्रति दर्जन, तो है 24, ये 10 दर्जन है तो 10 से गुना कीजिए, तो ये 260 रुपया हो जाएगा, 260 रुपया। अब बताइए कि 240 रुपया में खरीदा और 260 रुपया में बेच दिया। सॉरी, ये यहाँ से थोड़ा, ये 36 है, ये 36 है, तो 36 गुना 10 करेंगे तो 360 आएगा। अब इसको घटा दीजिए, अब 360 और 240 में अंतर 120 का होगा, 120 का होगा। बताइए 120 रुपया लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? आप बताइए 240 रुपया में खरीदा, 360 रुपया में बेच दिया, तो लाभ नहीं हो रहा है, तो 120 रुपया लाभ होगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ये 5 सवाल का हमने डिस्कशन किया है, और आप लोग थोड़ा देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आप लोग, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, तो हमने इस पे और बेहतरीन से बताने का प्रयास करते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।